Good morning, this is Ravi Prakash and welcome to my YouTube channel RV English Classes एक प्रयास। So, how are you? I hope अच्छे होंगे। So, आज का जो टॉपिक है वो अगेन CBSE बोर्ड के लिए ही है और एक टॉपिक है रीअरेंजमेंट। ओके, और यहाँ से भी आप 4 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। So, आज हम देखने वाले हैं रीअरेंजमेंट। सबसे पहले देखते हैं कि ये होता क्या है बेसिकली। ठीक है, इसे पजल भी कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है कि यू हैव टू गिवन अ सेंटेंस इन जम्बल फॉर्म। ओके, लाइक जस्ट सी दिस क्वेश्चन, कैन यू अरेंज इट। क्योंकि ये अरेंज तो नहीं है ना, बिकॉज अ सेंटेंस, यू नो द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, a group of words that makes a complete sense. Okay, so if you arrange these words, you can find smoking is injurious for health. Okay, just take another example. Can you arrange it? Okay, where do you live? Okay, so I hope you got it. So now jump to the question. So here you have 4 questions and the instruction are given like this. Rearrange the following words and phrases to form meaningful sentences. मतलब आपको ये वर्ड्स को क्या करना है, रीअरेंज करना है, ये जो भी वर्ड्स हैं, जो भी फ्रेजेस हैं। ओके, ताकि एक सेंटेंस बन सके। ओके, सो अगर आप पहले सेंटेंस को देखते हैं तो आप देख सकते हैं, चिल्ड्रन आर मेनी स्टिल एम्प्लॉयड फैक्ट्रीज इन। ये कोई कंप्लीट सेंस तो नहीं निकल रहा ना। ठीक है, सो आइए अरेंज करते हैं। अब देखिए, अरेंज करने से पहले आपको करना क्या है। सबसे पहले you have to find out your subject. Okay, subject means the doer of a sentence. Okay, and after that you have to put your verb, मतलब what's happening, actually what is your subject doing. Okay, so subject, verb, and after that. Okay, so children, children are many still एम्प्लॉयड फैक्ट्रीज इन। मतलब यहाँ पे ये बात हो रहा है कि मतलब अभी भी जो बहुत सारे चिल्ड्रंस हैं वो एम्प्लॉयड हैं, मतलब फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं। ओके, सो मेनी चिल्ड्रन। ओके, सो दिस इज सब्जेक्ट। उसके बाद सबसे के बाद आपको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। वर्ब कैसा, सो जिसके लास्ट में क्या हो, डी हो, ईडी हो, एस, ई एस, आई एन जी। ओके, सो एम्प्लॉयड। लेकिन उसके पहले ये देखिए, ये आर भी है तो आप लगाइए आर। ठीक है, अब देखिए स्टिल, स्टिल मीन्स अभी भी। ठीक है, तो स्टिल एम्प्लॉयड। ठीक है, कहाँ, तो इन फैक्ट्री। ठीक है, सो नाउ योर सेंटेंस इज कंप्लीट। मेनी चिल्ड्रन आर स्टिल एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज। ओके, नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। ओके, सो कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, आर वॉशिंग। सो दिस इज वर्ब ना, सो ये तो पहले नहीं आ सकता। सो यू हैव टू फाइंड आउट योर सब्जेक्ट फर्स्ट। ओके, दे व्हेन यूटेंसिल्स प्लेइंग दे शुड बी। मतलब अभी कह रहा है कि भाई मतलब जहाँ पे उनको खेलना चाहिए वो लोग क्या कर रहे हैं, वो यूटेंसिल्स मतलब जो भी बर्तन है उसको वो वॉश कर रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं आप, दे। ठीक है, उसके बाद वर्ब चाहिए आपको, तो दे आर वॉशिंग। व्हाट, ऑब्जेक्ट, तो क्या, तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट
यूटेंसिल्स, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि व्हेन दे शुड बी प्लेइंग, मतलब जब उन्हें खेलना चाहिए, तो व्हेन दे शुड बी प्लेइंग, ओके। सो दे आर वॉशिंग यूटेंसिल्स व्हेन दे शुड बी प्लेइंग, ठीक है। मतलब जब खेलने का उम्र है तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो यूटेंसिल्स को वॉश कर रहे हैं, ठीक है, धो रहे हैं। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, चिल्ड्रन राइट्स सर्टेन हैव ऑल्सो। अगेन हैज़ रखने का भी सेंस होता है। सो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आप चिल्ड्रन से ही, चिल्ड्रन हैव, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट, चाइल्ड इज सिंगुलर, चिल्ड्रन इज प्लूरल, ओके। सो दैट्स वाई आई हैव यूज्ड हैव, ओके। इफ अगर यहाँ पे चाइल्ड होता तो मैं हैज़ यूज करता, ओके। सो चिल्ड्रन हैव certain rights also, इट्स मीन कि उनके भी कुछ अधिकार हैं, ओके। नाउ मूव टू द लास्ट, क्राई इज, सो CRY, अगेन दिस इज एजेंसी, ठीक है। सो ये एजेंसी जो वो काम कर रही है किन के लिए, तो जो भी वर्किंग चिल्ड्रन है उनकी भलाई के लिए, ठीक है। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं कि क्राई इज वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्राई इज फॉर द वेलफेयर ऑफ वर्किंग चिल्ड्रन, ओके। सो बोथ आर करेक्ट, डिपेंड कि आपका क्वेश्चन कैसे सेट किया गया है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो मूव करते हैं दूसरे सेट पे, ठीक है। अगेन दूसरा सेट देखते हैं, उसमें भी 4 क्वेश्चंस होगा, ठीक है। सो आइए देखते हैं दूसरा सेट। ओके, सो वी हैव अनदर सेट। सो you have to pause the video and then you have to solve by yourself, okay, then you can watch. So the first, in the highest, India has livestock population in the world, okay. So can you figure out something in the world, okay. So in the world, ठीक है। again the highest, so किसकी बात कर रहा है, तो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन की बात कर रहा है। तो सब्जेक्ट आपका कहाँ है, ये रहा, इंडिया हैज़, ओके। सो अरेंज करते हैं, इंडिया हैज़, ओके, द हाईएस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, गॉट इट। सो दूसरा, आई होप आपने दूसरा भी सॉल्व कर लिया होगा। बेसिकली क्या है कि कुछ कुछ आपको रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो पूरा एक सीरीज में ही होता है, मतलब एक दूसरे से सारा कनेक्टेड है। अगर आप इंडिविजुअली उसे सॉल्व करेंगे तो आप मतलब यू वुड गेट इन ट्रबल, ओके। सो यहाँ पे आपको बिल्कुल वैसे ही है, ये सारा जो सेंटेंस है एक दूसरे से जॉइंट है, ओके। सो अगेन दूसरा, ये बात कर रहा है इंडिया की, मतलब ये मिल्क में भी क्या है, हाईएस्ट प्रोड्यूसर है। तो इट इज, सॉरी, द कंट्री, सब्जेक्ट, द कंट्री इज, ओके, also the highest
क्या, तो प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर ऑफ क्या, तो मिल्क, प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। ओके, थर्ड आपने क्या किया, ठीक है, आप मतलब आपका आंसर क्या था। आइए मैच करते हैं। देखिए, इज स्टेयरिंग, ठीक है, नॉट स्टार्टिंग, ठीक है, स्टेयरिंग, स्टेयरिंग मतलब एक तरह से किसी को घूरना, स्टेयर, ठीक है, लुक, क्लोजली लुक, एग्जामिन करना, उसको कहते हैं स्टेयर। ओके, जैसे दैट बॉय इज स्टेयरिंग एट मी, ओके, ऐसा। सो इज स्टेयरिंग, सो now it is staring, ठीक है। सो क्या, सो at a major fodder crisis. Do you know what is the meaning of fodder crisis? देखिए, फोडर को हिंदी में कहते हैं चारा, ठीक है, यू माइट हैव हर्ड, ओके, आपने सुना होगा चारा, ठीक है, जो एनिमल के लिए यूज़ करते हैं। और क्राइसिस मतलब जिसकी कमी हो, मतलब एक तरह से चारा की कमी, फोडर क्राइसिस। ओके, सो नाउ इट इज़ स्टेयरिंग एट अ मेजर फोडर क्राइसिस। नाउ लास्ट, ओके, सो it is growing on land, ठीक है, it is growing on land, it is growing on land due to pressure of population. सो इट इज़ ग्रोइंग ऑन लैंड ड्यू टू प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, मतलब जो प्रेशर, एक तरह से पॉपुलेशन का जो प्रेशर दिन पर दिन होते जा रहा है, उसी कारण ये हमारा फोडर क्राइसिस भी इंक्रीज होते जा रहा है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। ओके, सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, keep watching, keep sharing this video and keep supporting me, and don't forget to subscribe my channel. Okay, so till then, take care. Thanks for watching. Thank you.